हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस की कंप्लीट सीरीज़ हम देख रहे हैं, जिसके अंदर हमने अब तक कई सारे कॉन्सेप्ट को देख लिया है, कई सारे चार्ट पैटर्न को भी हमने स्टडी किया है। अब देखिए, ये जो हमारा लेसन नंबर 15 है, इसके अंदर हम डाउ थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। डाउ थ्योरी आपने बहुत सी बार यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट पे भी डाउ थ्योरी के बारे में सुना होगा। आज हम इसके जो कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, उसको आज हम लेसन नंबर 15 में डिस्कस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस की कंप्लीट सीरीज़ में आज हम लेसन नंबर 15 में डाउ थ्योरी को डिस्कस करेंगे। डाउ थ्योरी बहुत ही फेमस थ्योरी है, जिसको बनाया था चार्ल्स डाउ ने बनाया था, 19th सेंचुरी में बनाया था। जो भी यूएस का जो डाउ इंडेक्स है, यूएस मार्केट का, वो बनाने में भी चार्ल्स डाउ का एक महत्वपूर्ण योगदान था। ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए भी ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए आपको ये थ्योरी पता हो, इसीलिए मैं ये थ्योरी इस लेसन नंबर 15 में कवर कर रहा हूँ। देखिए, ये जो थ्योरी है, इसके 6 प्रिंसिपल है जो इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। वो 6 प्रिंसिपल आज हम इस थ्योरी में देखेंगे। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, मार्केट डिस्काउंट ऑल द न्यूज़। मार्केट हैव 3 ट्रेंड्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर ट्रेंड। ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड में भी 3 फेजेस होते हैं। ये जो पॉइंट है, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। 6 प्रिंसिपल को 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद 4th जो है ना, इंडेक्स मस्ट कन्फर्म ईच अदर, वॉल्यूम मस्ट सपोर्ट द ट्रेंड, और ट्रेंड अंटिल, ट्रेंड मतलब बना रहता है ट्रेंड जब तक क्लियर कट उसका रिवर्सल नहीं आता। ये 6 प्रिंसिपल है। तो हम इसको क्या करते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो भी पॉजिटिव निगेटिव न्यूज़ हो, वो प्राइस में एडजस्टेड हो जाती है, मतलब प्राइस में वो दिख जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, मार्केट प्रीवियस डे बुलिश था। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बुलिश मार्केट था। नेक्स्ट दिन जब मार्केट 4 सितंबर को खुला, तो यहाँ पर गैप डाउन के साथ, यहाँ पर प्री ओपन जो हुआ, मतलब गैप डाउन के साथ मार्केट खुला है। मतलब ग्लोबली जो भी न्यूज़ होगी निगेटिव, वो न्यूज़ प्राइस के ऊपर दिख गई। मतलब प्राइस ने उसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, प्रीवियस डे भले मार्केट बुलिश हो, नेक्स्ट दिन गैप डाउन के साथ खुला, बेयरिश सेंटीमेंट के साथ खुला। मतलब प्राइस में क्या हुआ, वो दिख गया। जो न्यूज़ थी निगेटिव, वो दिख गई प्राइस में, वो एडजस्ट होके आ गई। तो ये प्रिंसिपल है, ये कहता है मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। दूसरा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ इस चीज़ का। अगर कुछ शेयर का रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है, तो बहुत से जो नए ट्रेडर होते हैं, उनको लगता है शेयर्स के रिजल्ट अच्छा आने वाले हैं, तो प्राइस और ऊपर जाएगा। लेकिन होता ऐसा है कि मार्केट में वो जो प्राइस होता है उस शेयर का ऑलरेडी एडजस्टेड होता है। मतलब वो जो अच्छा रिजल्ट आने वाला है उसका, वो जो न्यूज़ है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो ऑलरेडी प्राइस में एडजस्टेड है। ठीक है, हो सकता है कि वो रिजल्ट आने के बाद गिर जाए, ये भी हो सकता है। बहुत सी बार ये होता है, क्योंकि मार्केट को ऑलरेडी पता होता है, और वो जो न्यूज़ है वो ऑलरेडी प्राइस में एडजस्टेड होती है। प्राइस ऑलरेडी उसको मान के चलता है, इसलिए प्राइस में एवरीथिंग एडजस्टेड होता है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है। अब हम सेकंड इसका प्रिंसिपल देखते हैं। मार्केट हैज़ 3 ट्रेंड्स। 3 जो ट्रेंड होते हैं वो यहाँ पर देखे गए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड। ये जो ट्रेंड होते हैं, ये टाइम फ्रेम के हिसाब से उसको बनाया गया है। मतलब देखिए, प्राइमरी ट्रेंड में बुलिश हो सकता है या फिर बियरिश भी हो सकता है। प्राइमरी ट्रेंड बुलिश भी हो सकता है, बियरिश भी हो सकता है। वो प्राइमरी ट्रेंड जो है ना, 1 या 2 साल के लिए, 1, 2, 3 साल, मतलब 1 और मोर ईयर का जो ट्रेंड होता है बिगर टाइम फ्रेम के लिए, उसे प्राइमरी ट्रेंड माना गया है। सेकेंडरी ट्रेंड जो है, ये जो होता है वो कुछ वीक्स के लिए या महीने के लिए हो सकता है, और माइनर ट्रेंड जो है वो कुछ दिनों के लिए हो सकता है। इस प्रकार ये जो मार्केट के 3 ट्रेंड है उसको कैटेगरीज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के साथ इसे देखते हैं। ठीक है, मार्केट में किस प्रकार के 3 ट्रेंड यहाँ पर माने जाते हैं। प्राइमरी ट्रेंड देखिए, प्राइमरी ट्रेंड यहाँ पर देखिए, ये लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ईयरली, कुछ ईयर के लिए चला। देखिए 21, 22, ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, ये प्राइमरी ट्रेंड है जो कि बुलिश चल रहा है निफ्टी का। 21, 23 में भी ये बुलिश चल रहा है।
मोर ईयर के लिए, मतलब 1, 2 और 3, ये जो नंबर ऑफ ईयर्स है इसके लिए ट्रेंड देखा जा रहा है, प्राइमरी ट्रेंड्स, ठीक है। उसके अंदर कुछ सेकेंडरी ट्रेंड आएगा जो कुछ महीने के लिए रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये जो टाइम फ्रेम है कुछ महीने का टाइम फ्रेम है, जिसके अंदर ये जो चार्ट है कुछ दिनों के लिए बेयरिश था। ये जो ट्रेंड है ये सेकेंडरी ट्रेंड है, ठीक है। और माइनर ट्रेंड देखें जो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर चला था, माइनर ट्रेंड, ठीक है। मतलब प्राइमरी ट्रेंड जो है लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए माना गया है, जो कि कुछ ईयर के लिए हो सकता है। सेकेंडरी ट्रेंड जो होता है वो यहाँ पर कुछ महीने का हो सकता है, भले वो बेरिश हो, साइडवेज हो, कुछ भी हो सकता है, उसे सेकेंडरी माना गया। और माइनर ट्रेंड है जो कुछ भी हो सकता है, बेरिश हो सकता है, बुलिश हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, जो कुछ यहाँ पर दिनों के लिए हो सकता है। तो ये थ्योरी इस प्रकार का, ये जो प्रिंसिपल है ये इस प्रकार का यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। मतलब ये जो थ्योरी है इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, जो कि वो ट्रेंड देख के पता कर सकते हैं कि इन्वेस्टिंग किस प्रकार की जा सकती है। इसलिए डाउ थ्योरी इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। हम यहाँ पर प्राइमरी ट्रेंड हैव 3 फेजेस, ठीक है। 3 फेजेस कौन से इसके ये देख लेते हैं। देखिए ये प्राइमरी ट्रेंड जो है ना, यहाँ पर देखिए इसके 3 फेजेस माने गए। प्राइमरी ट्रेंड एक तो बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है, कौन सा भी हो सकता है, हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर 3 फेजेस उसके ये माने गए। अकुमुलेशन फेज, मतलब जहाँ पर इन्वेस्टर बाइंग करते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन, बड़े प्लेयर्स यहाँ पर अकुमुलेशन कहा गया है कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पर बाइंग करते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, जैसे थोड़ा मार्केट ऊपर जाता है तो पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है। फिर यहाँ पर एक्सेस फेज, कुछ एक लेवल के बाद जो बड़े प्लेयर है, बड़े इन्वेस्टर है, वो निकल जाते हैं। और यहाँ पर अक्सर नए ट्रेडर जो है गलती ये करते हैं कि वो यहाँ पर अपनी पोजीशन से ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार की ये थ्योरी यहाँ पर कहती है, ठीक है। ये बुलिश ट्रेंड में देखा गया है। और अगर प्राइमरी ट्रेंड अगर बेयरिश हो तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज और पैनिक फेज, ये 3 प्रकार के यहाँ पर फेजेस यहाँ पर देखे गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पर सेलिंग की जाती है, डाउन ट्रेंड है मतलब बेयरिश ट्रेंड है तो यहाँ पर सेलिंग की जाती है। फिर पब्लिक का यहाँ पर पार्टिसिपेशन होता है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर फर्दर पैनिक सेलिंग यहाँ पर पैनिक फेज में आती है। तो इस प्रकार की थ्योरी यहाँ पर कहती है। फोर्थ जो प्रिंसिपल इसका प्रिंसिपल ये है, इंडाइसेस मस्ट कन्फर्म ईच अदर। इसका फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। समझे अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी बुलिश है, तो बैंक निफ्टी को बुलिश होना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब बैंक निफ्टी को भी उसका सपोर्ट करना। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है तो ये ट्रेंड नहीं माना जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर बुलिश ट्रेंड को सस्टेन होना है, बुलिश ट्रेंड अगर स्ट्रांग होना है, तो निफ्टी ऊपर जा रहा है तो जो इसका इंडेक्स है, दूसरा इंडेक्स बैंक निफ्टी को भी ऊपर जाना पड़ेगा। दूसरे जो इंडाइसेस है, मिड कैप हो गए या फिर जो भी इंडाइसेस है, आईटी इंडेक्स हो गए, उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा उस इंडाइसेस को, मेजर इंडाइसेस जो है निफ्टी को। मतलब इंडाइसेस जो बाकी के जो इंडाइसेस एक ही डायरेक्शन में मूव होने चाहिए, ठीक है। तो वो ट्रेंड जो है ना, बुलिश ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल इस प्रकार कहता है। फिफ्थ जो प्रिंसिपल इस थ्योरी का वो है वॉल्यूम मस्ट सपोर्ट द ट्रेंड। मतलब मार्केट में अगर बाइंग हो रही है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। तो क्या है, जो भी ट्रेंड इसका उसमें क्या दिखेगी, स्ट्रेंथ दिखेगी। अगर वॉल्यूम नहीं है तो वो जो है वीकनेस दिखाएगी ट्रेंड को। वीक वॉल्यूम का क्या दर्शाएगा, तो वीकनेस इन द ट्रेंड। तो जो भी मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो उसके साथ क्या है, वॉल्यूम का भी पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम भी आना चाहिए, वहाँ पर वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। ये फिफ्थ प्रिंसिपल यहाँ पर कहता है। डाउ थ्योरी का ये सिक्स्थ प्रिंसिपल है, मार्केट रिमेन इन अप ट्रेंड अनटिल क्लियर कट रिवर्सल ऑकर्स। इसका मतलब ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक चार्ट के ऊपर कोई साइन नहीं दिखता रिवर्सल का। चार्ट के ऊपर साइन दिखना चाहिए तभी हम मानेंगे कि मार्केट में रिवर्सल आ चुका है। तब तक क्या रहेगा, तब तक अप ट्रेंड ही रहेगा। मतलब ये जो टेक्निकल एनालिसिस की थ्योरी है, डाउ थ्योरी, वो ये कहती है कि जब तक साइन नहीं दिखता मार्केट में, कोई सिग्नल नहीं दिखता, तब तक ट्रेंड क्या रहेगा, अप ट्रेंड ही रहेगा। अगर रिवर्सल का कुछ साइन दिखा तो ये ट्रेंड चेंज हो सकता है, नहीं तो ये क्या रहेगा, अप ट्रेंड में रहेगा मार्केट, ठीक है। तो ये सिक्स्थ प्रिंसिपल है
जिसको हमने डिस्कस कर लिया। मार्केट रिमेन इन ट्रेंड अंटिल क्लियर कट रिवर्सल ऑकर। क्लियर कट रिवर्सल का साइन चार्ट के ऊपर देखना चाहिए, तभी ट्रेंड चेंज होगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है हमने डाउ थ्योरी है उसके 6 प्रिंसिपल देख लिए। आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगी थ्योरी। ये थ्योरी है जिसको आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया था इस लेसन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।